आज जिला कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें आरोप लगाया कि जिला प्रशासन द्वारा अपना दायित्व तरीके से नहीं निभाया जा रहा। वहीं कहा गया कि भाजपा द्वारा नगर पंचायत बनाने की बात भी झूठी है। पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में एसपी से बात की थी, वही पत्रकारों को भी इस मामले में एकजुट हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता पूर्ण तरीके से सहयोग कर रही है। तो हमें इस तरह के जो बड़े जो लोग आ रहे हैं तो झूठी सच्ची बातें करके और उनको जाना है और उनसे किसी को मिलना तो है नहीं, तो इस तरह के प्रपंचों से हम बचना चाह रहे हैं। हम लिमिट के लोग हमारे यहाँ स्टार प्रचारक के रूप में आएंगे और जैसे ही उनके कार्यक्रम आते हैं हम आप सबको बताएंगे। जबरदस्ती उसको घूमे कोई बोतल डालने का काम किया क्या और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भयभीत करने का डराने का काम कर रहे हैं। हमने लिखित में कलेक्टर को शिकायत करी, जो उस समय हमारे पास तथ्य उपलब्ध थे उनको करा दिया गया। ये दो महिलाएं, एक है सोनू सुशीला करके कोई महिला है, पूरा नाम तो मुझे भी नहीं मालूम उसका, और दूसरा है कोई नीलिमा विजयवर्गीय जी। ये आपकी वो है प्रबंध अभी को मैं संचालक वगैरह विकास खंड प्रबंधक अजीत का मिशन। आप बताइए जिला प्रशासन कहाँ निष्पक्ष होकर चुनाव करवा देगा? तो मेरा आपके माध्यम से जिला प्रशासन से भी कहना है कि वो अपने दायित्व को, जो हमने शिकायत करी थी उनकी, अपने दायित्व को समझे। सरकारें आती जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कम से कम 35 साल नौकरी करनी है। आपको अगर निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे, आप जनता को क्या निर्णय दे पाएंगे? तो मेरा जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों से कहना है कम से कम वो इस बात की पूरी कोशिश करें, ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो किसी भी तरह से आने वाले समय के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो भेदभाव किया, युवा कॉलेज में जो भी लोग बैठे हुए थे उनने एक पत्रकार की पिटाई करी। मैं नहीं बोलता, आप बोल रहे हैं ये, पुलिस ने झूठी FIR भी करवा दी, झूठी FIR भी करवा दी, ऐसा आपका कहना है। तो इसमें मीडिया कैसे चुप रह गया? केवल मुझे आप इतना बता दें, आप सब मीडिया वाले हैं, और ये जनतंत्र का चौथा खम्भा कहलाता है। तो आप लोगों ने अपना दायित्व पूरा करने में क्यों चूक कर दी? प्लीज बताएं आप मुझे। बल्कि आप सबको देखिए, आज एक के संग घटना हुई है, कल दूसरे के संग घटना हो सकती है, कल तीसरे के संग घटना हो सकती है। भाषण नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि अगर इस तरह की घटना किसी एक व्यक्ति के साथ होती है, भले में पत्रकार कैटेगरी आपकी पूरी एक है, तो पूरे पत्रकार जगत को एक हो जाना चाहिए इस घटना के खिलाफ। सर, आचार संहिता का जैसे उल्लंघन हो रहा था, तो कांग्रेस पार्टी इसमें क्या करेगी? अब मेरी बात सुनिए, तो पूरी बात सुनिए। अब एक बात, अभी आपने ये बोला कि आपको जानकारी नहीं है कि उस पर FIR हुई कि नहीं हुई रात को 10 बजे। ये FIR मेरे पास है, उसकी कॉपी है। रात को 8 बजे, आप बताइए 2:40 से घटना है। वहाँ वो रिपोर्टिंग करने गया था, दूसरा आशा कार्यकर्ताओं की कोई बैठक हो रही है, उसमें जिन आदिवासी महिला ने FIR कराई है, ये वहाँ कैसे पहुँच गए? और आपको 8 बजे FIR कराने कहाँ से आ रहे? घटना पुलिस बोलती है घटना 2-4 बजे के बीच की है। वह इतनी महिलाएं उपस्थित थी, तो क्या कोई भी व्यक्ति, मैं आपके पत्रकार साथी का वो नहीं कर रहा पक्ष लेने वाला काम, मैं एक न्याय वाली बात कर रहा हूँ आपसे, तो क्या कोई भी व्यक्ति हिम्मत कर सकता है कि इतनी, इसमें लिखा है FIR में, इतनी महिलाओं के सामने किसी महिला के कमर में हाथ डाल दे? क्या संभव है बताइए आप? इसमें लिखा है FIR में, वह महिलाओं के सामने उपस्थित थे और हाथ डाल दिया। मतलब अपने आप में इस बात की घोटक है कि ये झूठी FIR केवल राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस प्रशासन ने की। जबकि मेहरबान सिंह जी थे, हमने उस समय प्रयास किया कि चूंकि वो निर्दोष व्यक्ति है, उसके संग गलत व्यवहार किया गया है, कलेक्टर से बात करी और ये आश्वासन मिला था वहाँ से कि इस तरह से कोई झूठी FIR नहीं की जाएगी। फिर ये FIR कैसे हुई, ये आप पूछिए उनसे। आप एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, आप चाहें तो, कि आगे से कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी पत्रकार को छूने की। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, आज जो पत्रकार बेचारा अस्पताल में भर्ती है, उसके सीने में तकलीफ हो गई है,
तो ये भूलिए आपने कौन किस चैनल का किस चैनल का। ये हमारी राजनीति वो हो सकती है, मतलब हमारा व्यापार व्यवसाय विरोध हो सकता है, व्यापारियों में भी होता है, हर समाज में हर वर्ग में होता है, लेकिन जब उनके समाज के ऊपर भी बात आती है तो पूरा समाज एकजुट हो जाता है, पूरा गांव एकजुट हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अगर उसके साथ वास्तव में अन्याय हुआ है, आप सब एकजुट होकर उसको न्याय दिलाने की मांग करेंगे। ये मेरा आपसे आग्रह है। हम तो लगे ही हुए हैं, कलेक्टर को लिख के दिया कॉपी लगी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो लेने हमने दी, लेकिन आप लोगों ने नहीं। हमने तो दोपहर में जो है ये लिख के दी, ये FIR है और आपको पत्रकार होने के बाद गलत आपका अपमान नहीं कर दिया, आपको ये पता नहीं है कि FIR हुई कि नहीं हुई। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कम से कम उचित है, क्योंकि उन्होंने 5 साल जनता को जो अपमान किया, जो अपमानित किया और जिस तरीके से लोगों को ठगने का लूटने का काम किया, तो निश्चित रूप से जनता उनको आज पूरी तरीके से जवाब दे रही है। उससे परेशान होकर मुझे ऐसा लगता है कि अब वो चाहते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर कहीं ना कहीं वो चुनाव में उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जिला प्रशासन निर्दोष है तो उसको ये स्पष्ट करना चाहिए कि वहाँ उन्होंने क्या कर कोई बैठक रखी थी युवा विद्यालय में, उसके आप लोगों के पास कई वीडियो क्लिपिंग भी है, बातचीत करते हुए हमें आए थे मंत्री जी, हम मेरे ख्याल से थे वहाँ पर, तो भाई वहाँ आप क्यों आए थे? आचार संहिता में मंत्री इस तरह की कोई भी बैठक कार्यक्रम नहीं कर सकता। मैं भी मंत्री रहा हूँ, मेरी जानकारी में है। अभी आप लोगों की जानकारी में भी होगा कि बड़ी मुश्किल से आचार संहिता लगने के बाद उनके यहाँ एक क्लर्क जो कलेक्ट्रेट में है, मेरे ख्याल से धलवे नाम है उसका, तो अभी तक उनकी अपनी सेवाएं में देता रहा, जबकि वास्तव में होता ये है कि जिस दिन आचार संहिता लगती है, हमारे अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, हमारे PA हो कोई भी हो एक्सेप्ट गनमैन, वो सब हमको छोड़कर अलग अपनी ड्यूटी पूरी करने लगते हैं। जब कलेक्टर से शिकायत की गई तो आप पता लगा कुछ दिनों से वो मछली विभाग में जहाँ तो अवैध किया गया वहाँ उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें अपने आप को इस बात को बताती है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन मंत्री के दबाव में है, उनके प्रभाव में है और उनको अपने आप से इनको मुक्त करना चाहिए। ये आज गुना की जनता की, बमोरी की जनता की, बल्कि गुना जिले की पूरी जनता की मांग है। ये चुनाव निष्पक्ष हो, ईमानदारी के साथ जिला प्रशासन चुनाव करवाए, अन्यथा जनता इसका जवाब देना जानती है। अभी आपने कहा पूछा था, बड़ा पेपर है, वरिष्ठ अखबार है, उसमें एक खबर छपी थी, कोई युवा महाविद्यालय है बाईपास रोड के ऊपर। मेरा कभी वहाँ जाने का मौका नहीं आया, लेकिन उसमें कल आशा कार्यकर्ताओं की कोई बैठक हुई थी और इस बैठक में करीब 100-125 महिलाएं उपस्थित थी। जिला प्रशासन को, चलिए मैं पूछ रहा हूँ आज, ये जवाब देकर बताना चाहिए सब गुना की जनता को, बमोली की जनता को, कि आज आके वो आशा कार्यकर्ता आप किस उद्देश्य को लेकर एकत्रित हुई थी, उनका वहाँ क्या काम था, वहाँ जाने की उनको क्या जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो मंत्री जी हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर, क्योंकि आज बमोली की जनता में उनको लोगों ने बहुत बुरी तरह से ठुकरा दिया है। आप जितने जवाब प्रश्न पूछे जवाब दूंगा। ये बहुत बड़ी आवश्यकता रिंग रोड ये बन जाने के बाद आज गुना में जिस तरह ट्रैफिक बढ़ता चला जाता है, तो उसकी बहुत अति आवश्यकता है। और हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि जब कभी भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसके लिए कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से पूरा प्रयास करेगी और पूरा विश्वास भी है कि ये चुनाव की चूंकि बहुत आवश्यक है तो बनना चाहिए। चुनाव आयोग न्याना पंचायत को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की थी, तो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। 2007 में
2013 में तो 2018 के चुनाव में फिर वो एक कागज तक लेके आए थे कि मैंने न्याला को नगर पंचायत बना दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है केवल झूठ पर आधारित है। आप बताइए, मैंने तब भी मना किया था कि ये संभव नहीं हो पाएगा। भले विधायक था, बीजेपी में था उस समय। भाई जिस जगह की आबादी मात्र 6000 है और नगर पंचायत कैसे बन सकती है? लेकिन 3 बार घोषणा हो गई और आज तक वो घोषणा अमल में नहीं आई। उसके लिए जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री को जाती है ना। आप उनसे सवाल करें कि आपने घोषणा करी, उनकी घोषणा का अभी तक अमल क्यों नहीं होगा? क्या ये जरूरी है कि राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के सरकारी सेवा में जाए? ऐसा कुछ होता क्या? बड़े नेता का कार्यक्रम एक आध जिले में बन जाता है, उसका मैसेज पूरे मध्य प्रदेश में जाता है। अकेले हर जिले में राहुल गांधी जी आएंगे, ये उनके लिए भी संभव नहीं है। और हम ये उम्मीद भी नहीं कर पाते कि आए हम लोग। अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा सा अभी जो चल रहा है, अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी बताएं, मुख्यमंत्री जी कि क्या हाल चल रहा है। नहीं, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री का आने का कार्यक्रम है, उस तरीके से क्या वार्ता का जो आयोजन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य हमारे गुना शहर और गुना विधानसभा में जो हमने कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी को घोषित किया है, उसके संदर्भ में बताना और गुना शहर जो वर्तमान जो हालत है, ये पूरा शहर पूरा खुदा हुआ पड़ा है और पूरा धूल से भरा हुआ पूरा शहर, उसके संबंध में आज इस मीटिंग का आयोजन यहाँ किया गया है, इस पत्रकार वार्ता का। तो मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जो प्रत्याशी घोषित किया है वो एक पढ़ा लिखा शिक्षक और योग्य अनुभवी युवा नेता है और उसका लाभ यहाँ के लोगों को, अगर वो लोग यहाँ उसको चुनते हैं तो उन लोगों को उसका लाभ भरपूर मिलेगा। और जो वर्तमान में जो शहर की हालत है वो बहुत खस्ता हालत है कि आप शहर के बाद अगर थोड़े से भी एरिया में जाओगे तो पूरी रोड और गलियाँ खुदी पड़ी हैं, नालियों का कहीं पता नहीं है, मच्छरों का भारी प्रकोप है और जहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कहीं पता नहीं है, कोई चुनाव में व्यस्त है, कोई कहीं है और लोग बहुत परेशान हैं। और इसके संबंध में आगे विस्तृत आपको हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय नगर पालिका में मामले में हमारे हरिशंकर विजयवर्गीय जी आपको बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जिला कांग्रेस पत्रकार साथियों ने गुना के विकास में हमेशा अपनी महती भूमिका निभाई है और पिछले 20 वर्षों से गुना की जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हुए उन्हें अपना मत दे रही थी, लेकिन 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे हमारे बेरोजगार रोजगार से लग जाते, कोई ऐसा कार्य नहीं किया उन्होंने जिससे शहर का मान और सम्मान बढ़ता। आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जयवर्धन सिंह जी ने एक युवा प्रत्याशी हम सबको दिया है जो LLM है। निश्चित रूप से गुना के विकास के लिए वो एक अपनी योजना बनाएगा। योजनाबद्ध तरीके से गुना का विकास होना बहुत आवश्यक है। ट्रांसपोर्ट नगर जो 85 से लंबित पड़ा हुआ है, आज तक उसका विकास नहीं हो पाया। हमारे सिंध नदी का जो प्रोजेक्ट है उस पर जो राशि खर्च की गई है उसके हिसाब से शहर को पानी नहीं मिल रहा है, जबकि 3 टाइम पानी मिलना चाहिए था। दूसरा, वर्तमान में आप देख रहे हैं कि सीवेज का जो ठेका है, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि उस ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया जबकि उसने काम ही नहीं किया। जहाँ उसने लाइन डाली है उसके ऊपर का कार्य उसको ही करना था, लेकिन नगर पालिका की मिली भगत से उसको भुगतान हो गया। ये आरोप नगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष ने अपने अध्यक्ष पर लगाए हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि शहर के विकास के लिए आप सब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को साथ में अपना मार्गदर्शन दें, अपना आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय कांग्रेस।